पेंटिंग, कई विश्व स्तर की आपने पेंटिंग देखी होगी, बड़े बड़े चित्रकार भी देखे होंगे। या तो उनमें गॉड गिफ्ट होता है या फिर हाईली इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएट होने के बाद में वो इस चित्रकला क्षेत्र में कदम रखते हैं। उदयपुर में हम ऐसी महिला, वृद्ध महिला के साथ में बैठे हुए हैं जो 83 साल की है और जिन्होंने स्कूल में कभी कदम नहीं रखा है, लेकिन उन्होंने 2 साल के अंदर अंदर 200 पेंटिंग बना दी है। अचंभित करने वाली बात है कि उन्होंने 2 साल के अंदर अंदर 200 पेंटिंग बना दी है। ये भी आप जानते हैं कि कोरोना ने कई प्रतिभाओं को सामने लाया और उन्हीं प्रतिभाओं में से एक ये प्रतिभा है जिन्होंने कभी कोई पेंटिंग नहीं बनाई, कुछ भी काम नहीं किया, उसके बाद भी आज 200 पेंटिंग बनाई है और उनकी पेंटिंग की एग्जीबिशन भी लग चुकी है। माँ जी साथ में खड़े बैठे हुए हैं हमारे, सविता जी नाम है इनका, इनसे बात करेंगे। मैम बताइए, आपने शुरू कभी पेंटिंग की, आपने किस तरह से काम किया, ये बताइए। शुरुआत में की नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत यूँ शौक था, कभी कभी करती थी, सील से करती थी, ये दीवार पे देख के कर लेती थी, चौक से ये कोयला मिलता था तो उनसे ही कर लेती थी। फिर मैंने कहा ये तो बार बार लोग बाग चिल्लाती है, अच्छा नहीं लगता है, मिटा देती थी। फिर मेरी एक लॉकडाउन होने से तो मेरी मतलब फिजूल बैठना अच्छा नहीं लगता था, टीवी भी देखनी अच्छी नहीं लगती थी। तो फिर भैया को कहा मैंने कि मेरे को कुछ डायरी वायरी दो, तो हेमंत ने मेरे को डायरी ला के दी और पेन दिया, तो मैंने उसके ऊपर चित्र बनाना चालू किया। तो उसको भी कुछ अच्छा लगा, जो वो डायरी छुपा दी, उसने छुपा दी। तो फिर मैंने कहा रद्दी में जाएगी, अखबार के साथ में दे देंगे। तो उसने मेरे को पूछा कि वो चीज़ डायरी कहाँ है, मैं क्यों क्या करना है, तो कहनी चाहिए मेरे में, अखबार में डाल दिए मैंने तो रद्दी के लिए। तो उसने लेके वापस वहाँ से लाई और छुपा दी, मेरे को नई डायरी ला के दी, इसके ऊपर बना चित्र। तो मैंने चित्र बनाए तो उसको बहुत अच्छा लगा, तो मेरे ख्याल से अच्छा लगा, क्योंकि वो बोला नहीं है और उसने लेके वो भी वापस भर गई, तो उसने छुपा दी। फिर मेरे को बड़ी फाइल ला के दी, तो मैं बनाती गई, तो उसको बहुत ही अच्छा लगा। तो कहनी जी आप तो बनाते रहो। फिर मोटा पेन लाया तो उससे उठाव अच्छा नहीं आ रहा था और मेरे को भी लग रहा कि उस कपड़े सब दब जाते थे। तो जो चित्र बनाऊँ तो वो कपड़े उठाव नहीं आ रहा, उसका अच्छा नहीं लग रहा है। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, मेरे को पतला पेन ला के दो आप। तो फिर पतला पेन ला के दिया। फिर मैं खुश हुई, थोड़ी सी अच्छे पेंटिंग दिखने लगे मेरे को, जो चित्र बनाती थी वो अच्छा लगने लगा। तो फिर मेरे को इसको भी अच्छा लगा, मेरे को भी अच्छा लगा और मैं बनाती गई। आज क्या बनाना है, ये बनाना है, या लक्ष्मी जी बनाना है, या विष्णु भगवान बनाना है, या कृष्ण बनाना है, या कोई कौरव पांडवों में बनाना है, पांडव भी बना दिए मैंने। और वैसे विष्णु भगवान वगैरह और गरबा वगैरह, ये मतलब आप महिला का ये जो चोटी बनाती है, बाल बनाती है वो है, चूड़ी पहनाती है वो है, कपड़े लेने जाती है औरतें तो दुकान पे खड़ी रहती है वो है, अपने मतलब जूते पहनने जाते तो कौन से जूते पहनने, हील वाले पहनने के कौन से पहनने, तो वो बना लेती थी। फिर मैंने धीरे धीरे चालू कर दिया कि कैसे मेरे मुड़ना है, कैसे करना है, इसका आकार कैसे लेना है। तो मैं धीरे धीरे बनाती गई। सब कपड़े वाले के वहाँ जाओ तो दुकान बनाई, अपन खड़े हैं, वो मीटर से नाप के दे रहा है अपन को। चूड़ी पहनने गए तो हाथ आगे कर दिया और चूड़ी वाले, और माला, गुलदस्ते वगैरह शादियों में सब चाहिए। और अपनी शादी होती है तो चाक बजाने जाती है, वो मिट्टी के बेवड़े लेने जाते हैं, तो वहाँ जाके क्या करते हैं, वहाँ पूजन करते हैं, उनको साड़ी उड़ाते हैं वो। और शादी में लकड़ी की गाड़ी आती है तो बैलों की तिलक निकालते हैं और वो गाड़ी वाले के भी तिलक निकालते हैं, उनको गुड़ वगैरह खिलाते हैं और खाना खिलाते हैं, उनको साफा वाफा या पगड़ी वगड़ी का जो दस्तूर होता है वो दस्तूर करते हैं। और वो मतलब जितने मैंने मेरे बचपन से जो देखे हैं और मेरे को ख्याल आते हैं वो भी मैंने किए। और मेरे को कुछ ऐसे ध्यान से मैं देखती हूँ दीवार पे कि तो मेरे को लगता है कि कोई न कोई खड़ा है और ये मेरे को बनाना है। तो उसी ढंग से मेरी पेंसिल चलती है तो मैं बना लेती हूँ। लेकिन ये कैलेंडर वगैरह नहीं, ये देख के मेरे को नहीं आता है और उल्टा हो जाता है मेरे से बनाना, तो मैं नहीं बना सकती। वही मेरे दिमाग से मैं बनाऊँ
कि आज ये बनाना है, ऐसे बनाना है, ये बनाना है। तो बचपन में आप मतलब दीवारों पे बनाते थे, उसके बाद में आपके शादी हुई और छूट गया? हाँ बस अब यूँ कभी धुंध लग जाती थी तो बना लेती थी, या छत पे, पहले तो पंखे नहीं थे तो छत पे सोते थे ना, गर्मियों के दिनों में तो सोते सोते बादल देखते थे तो अरे कैसा लगता है ये, कैसे अच्छे सीन बनते हैं, ऐसे ख्याल मेरे को मतलब बचपन से ख्याल था इनका। फिर मैंने लॉकडाउन में तो मेरे को एकदम ख्याल आया कि नहीं मेरे को कुछ न कुछ बनाना है, ये धागा पोना न, ये कपड़े लाना न, मैं खरीद के लाती थी कपड़े न, अब मेरे को हैरान हो गई। फिर बच्चियों को पढ़ाते पढ़ाते उठाना कि धागा पो के दे दो मेरे को। हेमंत जी हमारे साथ में है, हेमंत द्विवेदी जी। सर आप बताइए, माँ जी की जो कल्पना है, जो उनके अंदर से उतर के एकदम चित्रकारी के रूप में आए, किस तरह से आए? जीजी की कल्पना वाकई तारीफ काबिल है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरी माँ है इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद विजुअल आर्ट्स का प्रोफेसर हूँ। तो इमेजिनेशन का जो स्थान होता है किसी भी क्रिएशन में वो इतना इम्पॉर्टेंट होता है, और कल्पना के साथ फिर कलाकार की अपनी जो तकनीक लगा के वो चित्र को जो अंजाम देता है, उस दृष्टि से मैं देखता हूँ तो दो बातें होती है। एक, एकेडमिक्स को देखते हुए हम जैसे कॉलेज स्कूल्स में देखते हैं कि हम चित्रकला के सिद्धांत, कंपोजिशन के प्रिंसिपल्स पढ़ाते हैं बच्चों को, और उनके तहत वो एकेडमिक्स के तहत अपने कंपोजिशन चित्र बनाते हैं। लेकिन जीजी के केस में एक बहुत ही सहज स्थिति देखने को मिली कि वो अपने मन में जो कल्पना आ रही है, जो उसने अपने जीवन में देखा है, जो उसका ताना बाना रहा, तीज त्यौहार, सुख दुख, अपने ये समाज, सोसाइटी, इन सभी से संबंधित मोटिव्स को लेके उसने चित्रों को अपनी कल्पना के साथ पिरोया है। उसके संयोजन बहुत सादे सीधे साधे हैं, जो कला का मुझे लगता है खास अहमियत होती है कि आर्ट जितनी सिंपल है उतनी एस्थेटिकली भी प्यारी लगती है, अच्छी होती है, नैतिक रूप से अच्छी मानी जाती है। तो ये शुरुआत जब हुआ था, मतलब वो दौर क्या था जब उन्होंने पेन मांगा, आपने क्या सोचा, क्या विचार आया? देखिए, आज से कोई 5-7 साल पहले जीजी ने कहा था कि जैसे तुम लोग पेंटिंग करते हो, ड्राइंग करते हो, कभी मुझे भी कागज़ पेन ला के दे। तो मुझे लगता है, मैं समझता हूँ उस समय शायद मैंने कोताही कर ली, मैं लेट हो गया था, या मैंने बात को आई गई कर ली, क्योंकि उस समय जीजी दूसरे कपड़ों को सिलने के मामले में और कपड़ों से बर्ड्स बनाना और ऐसा भी कर रही थी। तो मुझे लगता है कि इस उम्र में इतनी व्यस्तता हो जाने से भी बात बिगड़ सकती है। लेकिन अब मुझे लगता है जब कोरोना ने दस्तक दी तो जीजी ने फिर वापस कहा कि देख, मैंने तुझे 5-7 साल पहले भी कहा था, और अब क्योंकि घर में रहना है और समय बहुत विडंबनापूर्वक हो गया, ख़राब आ गया, तो तू मुझे कागज़ पेंसिल ला के दे दे। मैं तुरंत उस इंटेंसिटी को समझा और मैंने उसी दिन एक बारगी कागज़ और पेंसिल और बहुत प्राइमरी ये इरेज़र और ऐसे ला के दिए। तो मैं देखता हूँ कि 1-2 दिन में ही जीजी की आकृतियों में वो रुझान आने लगा, जीजी के खुद की कल्पना शक्ति में और क्रिएटिविटी में वो रुझान आने लगा। तो बहुत जल्दी 2-4 दिन में मैंने, क्योंकि एक उम्र का तकाजा होता है, वाटर मीडियम या ऑयल मीडियम या एक्रेलिक मीडियम तो जिनसे ब्रशिंग की जाती है वो तो अब संभव नहीं होता है। तो मुझे लगा कि मैं कलर पेंसिल्स ला के देता हूँ। तो 2-3 दिन में ही मैंने कलर पेंसिल्स के सेट ला के दिए और बहुत जल्दी रंगों से चित्रों को जीजी सजाने लगी और बेशक बहुत उम्दा काम करने लग गई थी। तो ये आपने जाना पूरी कहानी सविता जी की, जिन्होंने अपनी प्रतिभा को, कोरोना में बहुत सारी प्रतिभा आई, एक प्रतिभा आपके सामने ही खड़ी हुई है। एबीपी न्यूज़ से विपिन सोलंकी, उदयपुर।